आपको मैं बताता चलूं कि थोड़ी देर के लिए जो यात्रा रुकी थी वो गुजरात में जब इलेक्शन चल रहे थे तो राहुल गांधी साहब गुजरात में गए, 2 पब्लिक मीटिंग अटेंड करे, वापस आके भारत जोड़ो यात्रा को मुकम्मल तरीके से पूरा करे। आप देखेंगे कि कहीं पर भी राहुल गांधी साहब के कदम नहीं रुके, ना राहुल गांधी साहब के पैर थके, ना उनको गर्मी हुई, ना उनको सर्दी हुई। ये इंसान ये कैफियत में कब आता मालूम? जब उन्हें दुनियावी ऐशो आराम को भूल जाता, दौलत को भूल जाता, अपनी ज़ाती मफाद को भूल जाता, नफ्स को मार देता, तो जब ये ताकत आती। आज राहुल गांधी साहब के पास कैसा ताकत आ गई? पूरी बीजेपी की सरकार परेशान। कैसा 3000 किलोमीटर राहुल गांधी सफ़र कैसा तय करे, धूप में कर रहे, बारिश में कर रहे, सर्दी में कर रहे। नरेंद्र मोदी साहब को करो बोलो, एक 200 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से वहाँ तक पैदल तय करो, बोलो मैं सियासत छोड़ देता हूँ। बस ये बोला नरेंद्र मोदी साहब, आप बूढ़े हो गए, सफ़ेद हो गई दाढ़ी, अब बूढ़े हो गए, अब छोड़ दो सियासत, आपसे नहीं हो रहा, पूरा मुल्क को अब जला डाले, तब वो ताराज करता है। हमारे राहुल गांधी साहब का जो यंग डायनामिक लीडर है, देखे ना ताकत कैसी है उनकी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का सफ़र कैसा तय करके पूरे हिंदुस्तान को जोड़ डाले। तो कहीं पर भी यात्रा नहीं रुकी और दुनिया की कोई भी ताकत हमारे राहुल गांधी साहब को रोक ही नहीं सकती। तो राहुल गांधी साहब वो शख्स है जिसने अपने कुर्बानियों को पेश किया। अरे उनके सामने उनके वालिद राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, वो कुर्बानी हम भूल सके क्या? इंदिरा गांधी को गोलियों से शहीद कर दिया, वो कुर्बानी भूल सके क्या? उसके बावजूद आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को थ्रेट परसेप्शन था, तो भी राहुल गांधी साहब नहीं डरे, नहीं रुके, कामयाब हुए। पूरे लेबर्स उनके साथ थे, फार्मर्स उनके साथ थे, पूरे कांग्रेस के लीडर्स उनके साथ थे, फ्री मैक्टर्स उनके साथ थे, स्पोर्ट्समैन उनके साथ थे, आम आदमी उनके साथ था, बच्चा बूढ़े हर कोई उनके साथ थे। क्योंकि आज मोहब्बत का पैगाम जो राहुल गांधी आगे बढ़ाए, वो मोहब्बत के पैगाम को हिंदुस्तान अपनाना चाह रहा और बीजेपी आरएसएस को खदेड़ कर बाहर निकाल देना चाह रहा है इस मुल्क से। बीजेपी आरएसएस का फ़ायदा और आरएसएस से फ़ायदा उठाती है। आरएसएस को बैन करो, दहशतगर्द तंजीम है, अब तक शायद 3 बार बैन हो चुकी, ये 4थी बार भी बैन करके ख़त्म करो। आरएसएस को निकाल फेंको, आरएसएस के लोगों को निकाल फेंको इस मुल्क से, सेक्युलर जहन के लोगों को रखो, राहुल गांधी साहब को वज़ीर आज़म बनाओ, फिर देखो देश हमारा कैसा तरक्की करेगा, कामयाब होगा इंशाल्लाह। आपको मैं बताता चलूँ कि थोड़ी देर के लिए जो यात्रा रुकी थी वो गुजरात में जब इलेक्शन चल रहे थे तो राहुल गांधी साहब गुजरात में गए, 2 पब्लिक मीटिंग अटेंड करे, वापस आके भारत जोड़ो यात्रा को मुकम्मल तरीके से पूरा करे। आप देखेंगे कि कहीं पर भी राहुल गांधी साहब के कदम नहीं रुके, ना राहुल गांधी साहब के पैर थके, ना उनको गर्मी हुई, ना उनको सर्दी हुई। ये इंसान ये कैफियत में कब आता मालूम? जब उन्हें दुनियावी ऐशो आराम को भूल जाता, दौलत को भूल जाता, अपनी ज़ाती मफाद को भूल जाता, नफ्स को मार देता, तो जब ये ताकत आती। आज राहुल गांधी साहब के पास कैसा ताकत आ गई? पूरी बीजेपी की सरकार परेशान। कैसा 3000 किलोमीटर राहुल गांधी सफ़र कैसा तय करे, धूप में कर रहे, बारिश में कर रहे, सर्दी में कर रहे। नरेंद्र मोदी साहब को करो बोलो, एक 200 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से वहाँ तक पैदल तय करो, बोलो मैं सियासत छोड़ देता हूँ। बस ये बोला नरेंद्र मोदी साहब, आप बूढ़े हो गए, सफ़ेद हो गई दाढ़ी, अब बूढ़े हो गए, अब छोड़ दो सियासत, आपसे नहीं हो रहा, पूरा मुल्क को अब जला डाले, तब वो ताराज करता है। हमारे राहुल गांधी साहब का जो यंग डायनामिक लीडर है, देखे ना ताकत कैसी है उनकी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का सफ़र कैसा तय करके पूरे हिंदुस्तान को जोड़ डाले। तो कहीं पर भी यात्रा नहीं रुकी और दुनिया की कोई भी ताकत हमारे राहुल गांधी साहब को रोक ही नहीं सकती। तो राहुल गांधी साहब वो शख्स है जिसने अपने कुर्बानियों को पेश किया। अरे उनके सामने उनके वालिद राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, वो कुर्बानी हम भूल सके क्या? इंदिरा गांधी को गोलियों से शहीद कर दिया, वो कुर्बानी भूल सके क्या? उसके बावजूद आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को थ्रेट परसेप्शन था, तो भी राहुल गांधी साहब नहीं डरे, नहीं रुके, कामयाब हुए। पूरे लेबर्स उनके साथ थे, फार्मर्स उनके साथ थे, पूरे कांग्रेस के लीडर्स उनके साथ थे, फ्री मैक्टर्स उनके साथ थे, स्पोर्ट्समैन उनके साथ थे, आम आदमी उनके साथ था, बच्चा बूढ़े हर कोई उनके साथ थे। क्योंकि आज मोहब्बत का पैगाम जो राहुल गांधी आगे बढ़ाए, वो मोहब्बत के पैगाम को हिंदुस्तान अपनाना चाह रहा और बीजेपी आरएसएस को खदेड़ कर बाहर निकाल देना चाह रहा है इस मुल्क से। बीजेपी आरएसएस का फ़ायदा और आरएसएस से फ़ायदा उठाती है। आरएसएस को बैन करो, दहशतगर्द तंजीम है, अब तक शायद 3 बार बैन हो चुकी, ये 4थी बार भी बैन करके ख़त्म करो। आरएसएस को निकाल फेंको, आरएसएस के लोगों को निकाल फेंको इस मुल्क से,
सेक्युलर जहन के लोगों को रखो, राहुल गांधी साहब को वजीर आजम बनाओ, फिर देखो देश हमारा कैसा तरक्की करेगा, कामयाब होगा इंशाल्लाह।